तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। और ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2016 गेट में पूछा गया है। तो आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करना है। ओके, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ऑलरेडी जो है कई सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। तो इसमें क्या होगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो चुकी है कि किस तरीके से, आई थिंक आपको पूरा समझ में आ चुका है। तो इसको जो है खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद फिर जो है मैं देखता हूँ क्या करना है। तो देखो सिंपली क्या करना है, गैंट चार्ट ड्रॉ करना है। सो आई एम अज्यूमिंग दैट, ठीक है, कि आपने इसको सॉल्व कर लिया है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब आप वेरीफाई करो कि मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। फाइन। अब देखो, तो अब आपका क्या है, जीरो पे कौन कौन से प्रोसेस आए हैं, सिर्फ एक ही प्रोसेस आया है। कौन सा प्रोसेस, P1। प्रोसेस P1 कितना जो है इसको यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कराएंगे, क्या 1 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कराएंगे। अब इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 यूनिट लिख रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। फाइन। तो कहाँ तक लिखेंगे, डायरेक्टली 3 तक। क्यों 3 तक लिख रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस P2 का जो अराइवल टाइम है वो 3 है। तो ये इस पे आ चुका है। अब क्या करेंगे, तो अगर ये 3 यूनिट एग्जीक्यूट हुआ तो रिमेनिंग क्या है आपका 7। अब देखो, अब आपके पास कितने प्रोसेस हैं रेडी क्यू में, 2। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों में कौन सा पिक करेंगे, P2 आपको पिक करना है। ओके, क्योंकि इसका 6 है और इसका 7 है। तो आप इसको कितना टाइम एग्जीक्यूट कराएंगे, क्या इसको 1 यूनिट लेके जाएंगे। द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 है और ये आपका कितने पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। तो इसको हम डायरेक्टली क्या 7 लिख सकते हैं। तो कितना यूनिट आ रहा है, 4। तो इसको क्या करेंगे, 4 घटा देंगे तो क्या बचा, 2। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको वेरीफाई करते रहो जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फाइन। अब क्या हुआ, 7 तक कौन कौन से आ गए हैं, ये 3 प्रोसेस आ चुके हैं। अभी भी प्रोसेस P4 नहीं आया है रेडी क्यू में, तो उसको हम टच नहीं करेंगे। तो अब इन तीनों में कौन सा पिक करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, P3 पिक करेंगे, P3। और इसका जो है रिमेनिंग टाइम सिर्फ 1 ही है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये एग्जीक्यूट होके आपका 0 हो जाएगा। तो 7 + 1 8। अब आपके पास सारे प्रोसेस आ चुके हैं और P3 कंप्लीट हो चुका है। अब इन तीनों में कौन सा पिक करेंगे, P2 पिक कर लिया। चलो भाई, P2 ले लिया। तो इसका रिमेनिंग टाइम कितना है, 2। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10। अब बचा कौन कौन सा, P4 और P1। तो कौन सा सेलेक्ट होगा, P4 सेलेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम जो है, रिमेनिंग जो बर्स्ट टाइम है वो 3 है, इसका 7 है। तो इसको किए तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 13। ओके, आप 1 यूनिट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आप डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व ना कर पा रहे हैं अभी भी। तो इसलिए जो है उसको 1 यूनिट लेके चले। एट द एंड आंसर सही आना चाहिए। फाइन। अब उसके बाद क्या बचा, P1। तो 13 + 7, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 13 + 7 कितना हो जाएगा, 20। और कैलकुलेशन प्लीज आप देखते रहना, मैं बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ। फाइन। अब ये हो गया। अब देखते हैं इसका कौन सा प्रोसेस सबसे लास्ट में, P1। तो P1 का कंप्लीशन टाइम 20। फिर कौन सा आ रहा है, P4। इधर से मत सर्च करना क्योंकि हो सकता है कि मिस हो जाए, राइट साइड से ही सर्च करते हो। P4 का कितना है, 13। फिर कौन सा है, P2 का कौन सा है, 10। फिर P1 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, तो 3। सॉरी, P1 नहीं, कौन सा है, P4 P2 P3 8 है, सॉरी। हाँ देखो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो देखो P1 एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। P1 का कितना है, 20, ठीक है। P4 का कितना है, 13, ठीक। P2 का 10, ठीक। P3 का 8, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, आप इसको वेरीफाई करो जो आपने सॉल्व किया, ये सॉल्व किया सेम है कि नहीं है। अब देखते हैं, नेक्स्ट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा। तो देखो P1 का कंप्लीशन टाइम 20 है, 10 है, 8 है, 13 है। एक बार देख लेते हैं, 20 है, 10 है, 8 है, 13 है, करेक्ट है। और ये आपका गैंट चार्ट में कितने स्लॉट है, 3 + 3 6। 3 + 3 6 बिल्कुल सही है। आप इसको अब देखो कंप्लीशन टाइम हमें पता चल गया, बाकी तो सिंपल मैथ्स है। तो ये क्या है आपका 20 टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 20 - 0 20, 10 - 3 7, करेक्ट। 8 - 7 1, 13 - 8 5, ये हो गया। तो ओवरऑल ऐड करेंगे तो 33 आंसर मिलेगा। 33 / 4 8.25। वो सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करनी है कि जो मैंने सॉल्व किया वो सही है या नहीं, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो 8.25 आपका आ जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। नाइस। नेक्स्ट क्या है आपका, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 20 - 10 10, 7 - 6 1, 1 - 1 0, 5 - 3 2।
इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा 13 13 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 3.25। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ क्विकली कि इस तरीके से गैंट चार्ट बनाना कंपलसरी नहीं है। ओके आप इसको जो है यहाँ पे 3 to 7 जो डायरेक्टली हमें दिखाया इसको 1 यूनिट तक दिखा सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको 1 यूनिट तक दिखाएंगे तो भी एट दी एंड आंसर वही आएगा। तो ये था आपका SRTF का जो है एक और एग्जाम्पल।